नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए, लाइक किया। तो आप जैसा कि हमने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि जो भी फर्स्ट कमेंट फर्स्ट लाइक करेगा उसका हम उस हमारे चैनल पर ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट कमेंट था वो था एक भाई जो है राहुल पंवार। उन्होंने अपना एड्रेस नहीं बताया था, इसलिए प्लीज़ अपना एड्रेस भी आप लोग बताया करिए कमेंट करके। तो राहुल पंवार जी, आप जिस एरिया में हैं ये मुझे नहीं पता है, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे हर वीडियो में जो जय श्री राम लिखते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के जय श्री राम करना चाहती हूँ और थैंक यू आपके कमेंट के लिए। और इसी के साथ साथ एक भाई का कमेंट था, धनंजय मिश्रा। उनका ये कमेंट था कि जो उनकी बछड़ी है वो माइफेक्स नहीं लगवा सकती क्योंकि वो कुछ ज़्यादा परेशान करती है, मतलब शैतान है। तो हम उसके बदले में क्या दे सकते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसके बदले में आप कैल्सिमस्ट जेल जो आती है मैनकाइंड कंपनी की, आप वो महीने की 3 अपनी बछड़ी को दे सकते हैं हर 10-10 दिन पर, यदि वो दूध दे रही है तो। प्रेग्नेंट है तो आपको ज़रूरत नहीं है उसे माइफेक्स लगवाने की। और जैसे जो अभी प्रेग्नेंट है तो आप उसे कैल्सिमस्ट जेल दे दीजिए, और जब वो एक बार जन जाए उसके बाद फिर आप जो है उसे माइफेक्स लगवाइए। थोड़ी सी आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी उसे माइफेक्स लगवाने में, पर वो जनने के बाद करिए उसे अच्छे से। यदि आप प्रॉपर तरीके से बांध देंगे मुंह के जगह से तो वो आसानी से जो है माइफेक्स लगवा लेगी। तो आते हैं आज की हमारी वीडियो पे। अब जो भी भाई इस वीडियो में फर्स्ट कमेंट करेंगे वो अपना जो है एड्रेस भी साथ में बताना और आपका जो भी सवाल है वो भी लिखना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपका जो है नाम लेंगे। इन्हीं कमेंटों में से बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि हम डेयरी फार्मिंग करना चाहते तो हम गाय का करें या भैंस का करें। तो इस पर हमने पहले वीडियो बनाई थी, पर हम आप लोगों के जो कहने पर फिर एक बार वीडियो डिटेल में बताएंगे कि हम किस पर करें, हमें किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आज का टॉपिक यही है कि हम जो है डेयरी फार्मिंग गाय पे करें या भैंस पे करें और हमें कितना प्रॉफिट होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि डेयरी फार्मिंग आप कोई सा भी करें, चाहे गाय का करें या भैंस का करें, उसमें यदि आप मन लगाकर अच्छे मन से पूरी मेहनत करेंगे, पूरी लगन से काम करेंगे तो आपको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा। पर अगर बिना मन से सिर्फ किसी के कह देने पर ये काम करेंगे तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। उसके लिए आपको खुद का एक्सपीरियंस, नॉलेज, सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हम आते हैं कि जैसे यदि मान लीजिए कि आप गाय की फार्मिंग कर रहे हैं, तो गाय की फार्मिंग में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से करना है। आपको घर की बछड़ी भी तैयार करनी है, ब्रीड अच्छी रखनी है, क्रॉस ब्रीड में रखिए, ब्रीड अच्छी रखिए, फिर उससे बछड़ी लीजिए, आगे बछड़ी तैयार करिए। गाय को अच्छी ट्रांजैक्शन फीड खिलाइए, प्रॉपर मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह सारी चीज़ें खिलाइए। पूरे ब्यात में एक बार माइफेक्स ज़रूर लगवाइए। उसके बाद फीड अच्छी दीजिए। ये चीज़ें आप अच्छे से खिलाएंगे, अच्छी चीज़ रखेंगे तो प्रॉपर आपका डेयरी फार्म चलेगा और 100% आप अपने डेयरी फार्म को समय देंगे, खुद काम करेंगे तो आपका जो डेयरी फार्म है वो सक्सेस होगा। बफेलो फार्मिंग में आते हैं तो बफेलो फार्मिंग में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे जो बफेलो फार्मिंग है वो मैनुअली ज़्यादा होती है, जो मशीनरी काम होते हैं वो उसमें कम होते हैं। जैसे अब हम बफेलो में जाएंगे तो हर भैंस जो है वो मशीनरी नहीं लगवाती, मतलब दूध निकालने की मशीन नहीं लगवाती। उसके लिए जैसे कोई फर्स्ट लैक्टेशन की जो भैंस है, हम उसे धीरे धीरे करके मशीन लगाना स्टार्ट करेंगे तो वो लगवा लेगी, मान लीजिए। और कोई कभी कभी ऐसी भैंसें भी आ जाती है जो इन चीज़ों से डरती है, तो उसमें आपको यह है कि आप सिर्फ हाथ से दूध निकाल सकते हैं, फिर मशीन का काम उसमें नहीं होता। और गायों में ये है कि हम आसानी से, गायों को तो इसकी आदत ही हो जाती है, आप 1 से 2 बार परेशान करेगी पर तीसरी बार में वो मशीन आसानी से लगवा लेगी। तो जो भैंसों में है आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, पर जब भैंसों में मेहनत ज़्यादा लगेगी पर उसका जो रेट है, मिल्क का रेट है, वो भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर अच्छी आपने व्यवस्था रखी होगी दूध बेचने की तो आपको जो है दूध का रेट अच्छा मिलेगा और आपका जो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो आपका डेयरी फार्म सक्सेस होगा। भैंसों के डेयरी फार्म को यदि आपको करना है और भैंसों में प्रॉफिट पाना है तो आप कम बजट की भैंस खरीदिए, क्योंकि हम अच्छे बजट की भैंस लेने जाएंगे।
आज अगर हम एक 16 लीटर से 20 लीटर की भैंस खरीदते हैं पर डे की, तो कम से कम आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की वो भैंस मिलेगी। उसके बाद उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके घर पे आने के बाद वो इतना दूध दे देगी। वहीं हम 1 से 1.5 लाख रुपए की गाय पे जाएंगे, तो पहली बात तो 1 से 1.5 लाख की हमको कभी गाय खरीदनी ही नहीं है। इतना महंगा एनिमल यदि हम खरीदेंगे तो उसका जो पैसा हम कैसे पीटेंगे, क्योंकि उसके एक ब्यात में वो उसका पैसा नहीं पीट पाएगी। उसके लिए यदि मान लीजिए हम इतने महंगे जानवर खरीद कर लाते हैं और कभी उन्हें कुछ हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई भी एनिमल आप खरीदिए, चाहे गाय खरीदें या भैंस खरीदें, कम रेंज का खरीदिए, ताकि 1 साल के अंदर आप उस अपनी पूंजी जो है आसानी से खड़ी कर लें और जो आपकी गाय या भैंस है वो आसानी से फ्री हो जाए। मतलब जो पूंजी आपने उनको खरीदने में लगाई है उतना पैसा आप खुद इकट्ठा कर लीजिए उनके दूध को बेचकर, और बाद में जो गाय है या भैंस है हमारी वो फ्री हो जानी चाहिए, तब आप जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे गाय हो या भैंस हो। तो कभी भी आपको महंगा एनिमल नहीं खरीदना। महंगा एनिमल आप खुद घर पर तैयार करिए। मतलब एक अच्छी ब्रीड रखिए, अच्छा सीमन लगवाइए अपने एनिमल में, चाहे गाय हो या भैंस हो। आजकल भैंसों में भी एक से एक बुल आ गए हैं, उन बुलों का सीमन आप ट्राई करिए। आपकी जहाँ जो भी लोकल भैंस है उसमें यदि आप अच्छा सीमन लगवाएंगे तो एक अच्छी ब्रीड तैयार होगी। आगे चल के आप उनकी बछड़ी या बच्चियाँ तैयार करिए, उसके बाद उसे आप महंगा बनाइए। फिर आप खुद चाहें तो उसे रख लीजिए, या सेल करना हो तो आप उसे महंगे रेट पर सेल भी कर सकते हैं। पर कभी भी बाज़ार से आप ये कोशिश मत करिए कि हम बाहर से महंगा जानवर खरीद कर लाएं। उसके बाद आते हैं दूध के समय अवधि पे। अब जैसे हमारी जो गाय होती है वो साल भर से लेके 1.5 साल 2 साल तक एक जैसा, मतलब लॉन्ग सर्विस वाली गाय होती हैं। मतलब अगर हम ब्रीड में जाएंगे, अच्छी कैरेक्टर वाली गाय खरीदेंगे, तो गाय है जो वो 1 साल से लेकर 1.5-2 साल तक लगातार दूध दे सकती हैं, यदि हम उनकी अच्छी खिलाई अच्छी देखरेख रखेंगे तो। पर भैंस में जाएंगे तो भैंस जो है इतनी लंबी सर्विस नहीं देती। भैंस जो है मैक्सिमम आप यदि खींचेंगे तो साल भर दूध देगी। उसके लिए भी आपको उसकी अच्छी खटपट रखनी पड़ेगी, अच्छा खान पान रखना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको साल भर दूध देगी। बट ये है कि भैंस में जैसे यदि आप मान लीजिए आप भैंस लाए हैं, उसकी अच्छी खिलाई पिलाई कर ली है, समय से वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसके बाद प्रेग्नेंट भी है और दूध भी दे रही है, तो आप जिस कीमत में भी लाएं उसके आधे रेट में आप जो है भैंस को सेल कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी आधी पूंजी खड़ी हो जाती है और आधी पूंजी आप जो है भैंस के दूध को बेचकर खड़ी कर सकते हैं। और गाय में यदि हम इस जगह पर बात करेंगे तो गाय में आधी पूंजी तो नहीं खड़ी होती, हाँ फिर भी 25% हम पैसा जो है खड़ा कर लेते हैं यदि हम 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट गाय सेल करते हैं, और उसमें भी दूध देने वाली गाय होना चाहिए, मतलब दूध भी हो प्लस प्रेग्नेंट भी हो, तब आप जाकर 25% जो उसकी पूंजी आसानी से खड़ी कर सकते हैं। पर जब हम दूध देने की बात करेंगे तो गाय जो है लॉन्ग सर्विस दूध देती है, तो उसकी वजह से हम जैसे समय पर यदि हमारी गाय गाभिन हो जाती है तो हम उसे गाभिन के साथ साथ उसका 7 से 8 महीने तक दूध भी ले सकते हैं, और 8 महीने तक प्रेग्नेंट हो भी जाएगी और दूध भी देती रहेगी। उसके बाद आप सिर्फ केवल 60 दिन या 30 दिन का ड्राई पीरियड अपनी गाय को दे दीजिए। उसके बाद आपके पास फिर जो है नेक्स्ट वापस अपनी गाय जन जाएगी, और मतलब आपके पास फिर से एक नई गाय वापस खड़ी हो जाएगी। तो गाय और भैंस में ये प्रॉफिट होता है। और यदि हम ड्राई पीरियड में जाएंगे तो भैंसों का ड्राई पीरियड लंबा समय होता है, क्योंकि मिनिमम मतलब आपकी जो भैंस है कम से कम आपको उसको 3 से 4 महीने ड्राई पीरियड देना ही पड़ेगा। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी जो है आपकी बफेलो इतने लंबे समय के ड्राई पीरियड में जाएगी। जो भैंस मतलब हाई ब्रीड में होती है, यदि आपने उसकी प्रॉपर केयर कर ली तो वो 8 से 9 महीने दूध देगी प्रेग्नेंट होने के बाद, और आपको प्रॉफिट देगी। पर उस हाइब्रिड भैंस को खरीदने के लिए आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए। पर यहाँ बात आती है कि हम डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट में जाना चाहते हैं
तो प्रॉफिट में जाने के लिए आपको जो है कम रेंज के एनिमल्स रखना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए भैंस भी खरीदना चाहते हैं तो कम रेंज की खरीद कर लाइए। मिनिमम जो है आप 45 से स्टार्ट करिए और मैक्सिमम में आप सिर्फ 65,000 तक जाइए। इतने तक की यदि आप भैंस खरीद कर लाते हैं और उसके बाद जो है उसका दूध निकाल लेते हैं, दूध निकालते निकालते अब आप 65,000 तक की भैंस खरीद कर लाएंगे तो वो आपको जो है 10 से 12 लीटर दूध आसानी से दे देगी। आप जितने उसकी अच्छी से अच्छी केयर करेंगे तो 10 से 12 लीटर दूध पर डे का आप उससे ले सकते हैं। उसके बाद पीछे से आप 2 से 3 महीने में जब वो हिट में आए तो आप उसको प्रेग्नेंट करा लीजिए। प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो 3 महीने की कंफर्म हो जाएगी तो आसानी से आप मार्केट में उसे 35 से 40,000 तक आराम से बेच सकते हैं 3 महीने की कंफर्म प्रेग्नेंट, और उसके साथ उसका दूध भी होगा। और सुखा कर बेचेंगे तो 6 महीने के बाद जो है आपकी भैंस 45 से 50,000 तक की आराम से बिक जाएगी। तो उसमें आपको वो प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने की प्रेग्नेंट करने के बाद यदि भैंस बेची है, यदि आप 40 में भी बेचते हैं, आप 65,000 की भैंस खरीद के लाए और 40,000 में वापस रीसेल कर रहे हैं तो आपने उसका दूध भी बेच लिया। उसके बाद 40,000 रुपये के आपको जो है आपने वापस पूंजी खड़ी कर लिया। अब उसमें आप और पैसे ऐड करके एक नई भैंस खड़ी कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका दूध भी बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे और जो आपने भैंस बेची है उसका दूध बेचकर आपने प्रॉफिट कमा लिया। और यहीं यदि हम 1 लाख 1.5 लाख की भैंस खरीद कर लाते हैं तो उसमें हम इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि 1.5 लाख की भैंस आप खरीद कर भी लेकर आ जाएंगे तो आप उसे कितने में बेचने जाएंगे। यहीं पर प्रॉफिट और लॉस जो है पशुपालक को होता है। उसके बाद ब्रीड तैयार करने की बात आती है तो जैसे गाय और भैंस में जो गाय की बछिया है वो जल्दी तैयार हो जाती है। यदि हम अच्छी मेहनत करेंगे तो 0 मंथ से स्टार्ट करेंगे मेहनत करना, मतलब बस बछड़ी पैदा हुई और हमने मेहनत करना स्टार्ट कर दी, प्रॉपर उसको दूध पिलाया, उसके जो टाइम पर आपने डीवार्मिंग करी है और प्रॉपर उसे जो हमें फीड देनी है कि 0 से 3 महीने और फिर 3 से 6 महीने और 6 महीने से प्रेग्नेंट वाली जो हम हिफर फीड खिलाते हैं वो सारी आपने प्रॉपर खिलाई तो आपकी जो हिफर है वो 12 महीने में हिट में आ जाएगी। जब उसका प्रॉपर वजन वगैरह रहेगा तो 12 महीने में हिट में आ जाएगी और वो जो है आप उसको प्रॉपर मिनरल्स वगैरह देंगे तो एक बार में कंसीव भी कर लेगी। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो गया, मतलब 12 महीने में आप एक गाय तैयार कर सकते हैं। तो भैंस की बछिया को तैयार होने में कम से कम 2.5 से 3 साल का समय लगता है। 2.5 से 3 साल में एक बछिया तैयार होती है जब भैंस की, तो उसमें भी पैसा लगता है तैयार करने में। पर यदि अच्छी ब्रीड तैयार करेंगे तो आप एक बछिया जो है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की भैंस की बछिया आराम से तैयार कर सकते हैं। पीने में भैंस को डबल खिलाई लगती है, गाय को कम खिलाई लगती है। उसके बाद मेडिसिन्स पे आते हैं तो मेडिसिन्स में जो है भैंसों पर कम खर्चा है पर मेडिसिन में गायों पर ज़्यादा खर्चा है। पर गायों पे ये खर्चा करना भी ज़रूरी है। जब इतनी ज़्यादा मात्रा में गाय दूध देती है तो उन्हें मेडिसिन पे खर्चा करना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया है, अब ऐसा नहीं है कि भैंस बुरी है या गाय बुरी है, बुरा तो दोनों में से कोई भी नहीं है। बस केवल ये है कि आप किसी एक पर डिपेंड ना होइए, दोनों चीज़ रखिए, क्योंकि आजकल हर जगह दूध की क्वालिटी मांगते हैं। तो दूध की क्वालिटी जो है वो भैंस मेंटेन करेगी और क्वांटिटी जो है वो गाय मेंटेन करेगी। मतलब गाय ज़्यादा मात्रा में दूध देगी और भैंस जो है उस ज़्यादा मात्रा के दूध की क्वालिटी बना देगी। तो 2 ही चीज़ आप रखिए, किसी एक चीज़ पर डिपेंड मत होइए। और यदि आपके एरिया में गाय का दूध चलता है तो आप गाय का दूध ही सेल करिए, और यदि भैंस का दूध चलता है तो आप गाय ज़रूर रखिए उसमें, तभी आपको प्रॉफिट होगा। केवल भैंस के दूध से कभी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया ही है कि इनका ड्राई पीरियड, इनका खाना, बहुत सारी चीज़ें इनमें होती है भैंसों में जिसकी वजह से ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। तो इस वजह से आप दोनों चीज़ रखिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी हम लोगों की। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नेक्स्ट कमेंट जल्दी से करिए, फर्स्ट कमेंट, और अपना एड्रेस ज़रूर बताइए।
और जो भी सवाल है वो ज़रूर से करिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर से लेंगे। तो मिलते हैं फिर से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।